हैदराबाद के गांधी भवन में माइनॉरिटी लीडरान ने टीपीसीसी रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका और इल्जाम लगाया कि टीपीसीसी ने एआईएमआईएम से हाथ मिलाया। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा और इल्जाम लगाया कि जिन लोगों को पुराने शहर से टिकट दिया गया है उन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दी। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि पुराने शहर में उन लोगों को टिकट दिया जिन्हें लोग पहचानते तक नहीं और कहा कि टीपीसीसी चीफ ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है माइनॉरिटी की तरफ से। ये कहा गया है कि हैदराबाद के गांधी भवन में माइनॉरिटी लीडर ने टीपीसीसी रेवंत रेड्डी का पुतला फूंकते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ धोखा किया गया है। टीपीसीसी ने एआईएमआईएम से हाथ मिलाया है। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पुराने शहर में जिन लोगों को टिकट दिया गया है उन्होंने तो एप्लीकेशन तक नहीं दी थी। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि पुराने शहर में जो टिकट दिए गए हैं उनको कोई नहीं जानता। कांग्रेस की अभी फर्स्ट लिस्ट निकली ही थी कि गांधी भवन में एहतजाज शुरू हो चुका है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 3 मुसलमानों को टिकट दिया गया, लेकिन यहां पर कांग्रेस के माइनॉरिटीज का ये इल्जाम है कि कांग्रेस के टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से हाथ मिलाकर मुसलमान की सियासी जिंदगी को तबाह कर दिया है। आइए जाने कोशिश करते हैं जो कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार थे। क्या बात है, आज आपने गांधी भवन में पुतला जला टीपीसी के खिलाफ। जो लिस्ट गांधी भवन में जो है दिल्ली में जो तय हुआ है वो लिस्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुई है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए सुनिए, ये लिस्ट चाहे दिल्ली से डिक्लेयर होने दो या कहीं से भी डिक्लेयर होने दो, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती स्टेट प्रेसिडेंट की। स्टेट प्रेसिडेंट का जो है बहुत बड़ा रोल रहता। स्टेट प्रेसिडेंट को यह पता होता कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने परसेंटेज वोट है, वहां से कौन से कैंडिडेट को देना चाहिए और कौन से कैंडिडेट को नहीं देना चाहिए। ये तो होगा, इलेक्शन है, हमको ही मालूम है कि हर एस्पिरेंट रहते कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कास्ट ज्यादा रहती और उसके ऊपर उसी का कैंडिडेट खड़ा किया जाता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आपका इल्जाम ये है कि एआईएमआईएम से रेवंत रेड्डी ने हाथ मिलाकर पुराने शहर के मुसलमानों का सियासी कैरियर खत्म कर दिए हैं। बिल्कुल इस बात का शुबा है और ये बात का हकीकी शुबा है कि जो रेवंत रेड्डी साहब ये कहते थे असद भाई, अकबर भाई, आज उन्होंने सबूत दे दिया कि ओल्ड सिटी में जो कांग्रेस के इमाम के खिलाफ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा था उनकी जबानों को बंद करने का काम कर दिया और जो इमाम के खिलाफ आवाज उठ रही थी उनकी आवाजों को अपने पैरे तले कुचलने का काम रेवंत रेड्डी साहब करे और हम इसके लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रेवंत रेड्डी एआईएमआईएम से मिलकर लिस्ट बना रहे हैं या नहीं। कैमरामैन के साथ मैं मीर मेजली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद।